सो हाँ जी, व्हाट्सअप, ये है 51 दिन के संकल्प का डे 46। जो भी टास्क अकॉम्प्लिश कर लिए, कमेंट सेक्शन एक बार आ जाना चाहिए कि भाई हो गया है सबका। और एक कमेंट आया था मेरे को, ठीक है, इट वाज अबाउट कम बैक, कि यार कम बैक कैसे किया जाए। लाइक तुम बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हो, ठीक है, तुम्हें पता है तुमने तुम्हारा एक्स अमाउंट ना कहीं वेस्ट कर दिया है। हो सकता है तुम कहीं फंस गए थे, कहीं कुछ हो गया था, शायद तुमने अपना 100% नहीं दिया, पर अब तुम जाके उस चीज़ में फंस चुके हो। अब तुम उस लूप में हो, तुमको पता है तुम कुछ गलत कर गए हो। अब तुम सोचने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप करना क्या है, फिक्स कैसे किया जाए उस चीज़ को। तो सबसे पहले एक्सेप्ट दिस एज ए इमोशन, ठीक है। पहले मान लो कि हाँ यार आपने कुछ चीज़ें गलत कर दिया, एंड मेक ए रिव्यू। एक पेन पेपर लो, एक पन्ना लो, पन्ने के ऊपर लिखो भाई जनवरी से लेकर दिसंबर तक। जनवरी लिखो, उसके अंदर तुमने क्या सही किया, क्या गलत किया, वो लिखो, याद करके लिखो। अभी फैब में क्या किया, मार्च में क्या किया, अप्रैल में क्या किया, ऐसे दिसंबर तक लिखो। एंड देन एनालाइज इट वेरी क्रूशली। तुमको 3 से 4 पैटर्न्स मिलेंगे। और जो मैंने संकल्प के स्टार्टिंग में बात कही थी, अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना चालू कर दो। जितना जल्दी आप किसी घाव को पकड़ के बंद कर दोगे ना, वो तुम्हें ब्लीड होने से बचाएगा। इन द लॉन्ग रन आपका खून बचाएगा, आपकी इम्यूनिटी बचाएगा। तो जब लगे कि भाई यहाँ चोट लग रही है, मेरे को बार बार लग रही है, उस चोट को बंद करो भाई। उसको सिलना पड़ता है, उसके ऊपर बैंडेज लगानी पड़ती है। अगर पता ही नहीं चल रहा है चोट कहाँ लगी है, तो हाउ वुड यू नो दैट। डॉक्टर डायग्नोसिस करता है, आपको अपने समय का डायग्नोसिस करना पड़ेगा कि भाई एक्चुअली मेरे को चोट यहाँ लग रही है। जब मैं ये करता हूँ तो मेरे को चोट यहाँ लगती है, इस चोट को इस प्रकार फिक्स किया जाएगा। जब तुम्हें पता चलेगा चोट कैसे लगती है, तो फिक्स करना तुम्हारा ब्रेन बहुत अच्छे से जानता है। अब सपोज़ करो सेम जो क्वेश्चन कोई पूछ रहा है, ठीक है, वही उसका कोई छोटा भाई बहन आगे पूछने लग जाए, तो तुम क्या करोगे? बताओगे ना भाई, पूरी अच्छे से एडवाइस दोगे ना एक से एक। लाइक सपोज़ करो मैं बहुत टाइम से अनमोटिवेटेड हूँ, मैं बहुत ऐसा मन ही नहीं कर रहा काम करने का, लाइक ऑल ऑफ दिस थिंग्स, एंड सडनली मेरा भाई या कोई छोटा बहन आके मेरे को सिमिलर से चीज़ पूछता है कि यार भैया मैं ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे करूँ। तो भाई संसार का समस्त ज्ञान आके आप उसके सामने प्रस्तुत कर दोगे ना। इट इज़ लाइक किसी को आप एडवाइस बहुत अच्छी दे सकते हो, बट व्हेन इट कम्स टू फॉलो दैट, वो नहीं होती। तो हमेशा ना अपने आप की 2 पर्सनैलिटीज़ लेके चलो। लाइक एक जो है काफ़ी वाइजर साइड पे है, एक जो है काफ़ी बच्चे साइड पे जो करंट वर्जन हो गया। तो मान लो ना तुम्हारा फ्यूचर तुम्हें अभी क्या कहेगा, तुम वो चीज़ करना चालू कर दो। अगर मैं कहूँ पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आपको नहीं पता क्या करना है। अगर मैं कहूँ कोई इंसान मोटा हो रहा है, उसको क्या एडवाइस दोगे, पता है ना आपको। कम बैक में कुछ ऐसा नहीं है भाई 30 मार खान चीज़ें कोई बहुत तगड़ी चीज़ है। आरसीबी जीत सकती है तो अपन भी जीत सकते हैं, ठीक है। मैं खुद बचपन से ऐसे क्रिकेट देखता नहीं हूँ, बट स्टिल एक आरसीबी के लिए एक दिल में कहीं तो जगह है। तो बहुत बेसिक सी चीज़ें, लाइक कुछ नियम आपको सेट करने होंगे, अपने लिए दिन में नियम सेट करने पड़ेंगे। जो आप डेली अकॉम्प्लिश करोगे ना, वो आपके गोल्स में झलकेगा। जो भी गोल आप अकॉम्प्लिश करोगे ना, चाहे बॉडी बिल्डिंग हो गया, चाहे यूपीएससी फोड़ना हो गया, किसी के लिए कोई एग्ज़ाम क्रैक करना हो गया, जो आज के दिन ये 1 महीने 6 महीने 1 साल में जो आप डिसीजन लोगे, जो निर्णय लोगे, वो यहाँ दिखेंगे भाई। तो आपको ना रोज़ को फिक्स करना है इसको पाने के लिए। इसको फिक्स करने के लिए आपको ये वाला वर्जन फिक्स करना पड़ेगा, तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ होंगे। और जब भी मन ना करे भाई पढ़ने का, ये इनिशियली आपके पास ना पुश नहीं आ रहा हो, ऐसा अंदर से नहीं आ रहा हो पढ़ना है, तो कुछ मत करो। फ़ोन को भी साइड में रख दो, सब कुछ साइड में रख दो, हर एक काम छोड़ दो भाई। आराम से ना बैठ जाओ, लेटना नहीं है, नींद आ जाएगी। कहीं पे ऐसे कुर्सी पे जाओ, बैठो, ठीक है, बस सीलिंग देखो भाई, क्या क्या लाइटें लगाई है, ठीक है, कारीगर ने क्या काम किया है, कारीगर ने क्या चीज़ बनाई है, ठीक है, ये सारी चीज़ नोटिस करो। 10 मिनट का आप देखोगे भाई, 10 मिनट मेरे को शांति से बैठना है, और 10 मिनट बैठ जाओ, ठीक है। जब तुम्हें बोर्डम हिट करेगा ना, यू विल बी लाइक यार ठीक है, इससे तो मैं पढ़ ही लेता हूँ, या इससे तो मैं कुछ काम ही कर लेता हूँ, इससे तो मैं ये कर लेता हूँ। और उन 10 मिनट में पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करना, एकदम खाली बैठ जाए, पढ़ाई भी नहीं करनी है, 10 मिनट से पहले उठना भी नहीं है। ये ड्रिल आप करके देख सकते हो, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। एंड ऑल्सो जब किसी को अपना जीवन चेंज करना होता है ना, यू रिक्वायर सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो आएगी यूनिवर्स से, ठीक है। यूनिवर्स से कह लो, या तुम्हारे हर चीज़ को निरंतरता से करने से। तो करना क्या है, मैंने आप लोगों को पहले भी एक चीज़ सजेस्ट की थी, लाइक सूर्य देवता को जल चढ़ा सकते हो, सूर्य देवता को सिर्फ सुबह उठ के देख सकते हो, 10 मिनट बैठ के सूर्य देवता की खूबसूरती निहारो। लाइक देखो कैसे बादल छितरे हुए हैं, कितना अच्छा मौसम है, क्या ठंडी हवाएं चल रही है। शाम को बैठते हो तो भाई तारे देखो, चांद देखो, देखो भाई पेड़ के पीछे जो चांद आ रहा है, ठीक है, वो बीच बीच में छुप रहा है बादलों के पीछे, उसको देखो। ये सारी चीज़ें देखना चालू करो। व्हाट इट डज़, एक तो फ्रीक्वेंसी के लेवल पे काम करती है। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं मानते हो तो इट ऑटोमेटिकली काम्स योर माइंड।
इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दो टू मेक एनी कम बैक। तुम्हारा डिसीजन बोल्ड हो ना हो, तुम्हारा रूटीन बोल्ड होना चाहिए। और रूटीन यार किसी के भी जीवन का वो ब्रह्मास्त्र है, जो बंदा अगर एक बार चला दे तो भाई कौन कौन से गोल है जो नहीं कर सकता। द कंसिस्टेंसी थिंग, द बोल्डनेस, जो आप कंसिस्टेंट रहोगे उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, वो चीज़ करनी पड़ेगी। अगर ये चीज़ एक दिन का प्रोसेस होता तो भाई मैं अभी आपको फॉर्मूला देता कि मैं कहता भाई देखो ये आप करो, इसको आप लगा दो, आपके सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। पर ऐसा कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट करता नहीं है। इट्स ऑल इन द रूटीन एंड द डेली के हसल। सबसे पहले बोर्डम को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। उस चीज़ से भागो मत कि भाई मैं कैसे करूँगा, उस सोच में मत भागो। एक बार रिव्यू करके रख लो कि भाई ये पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो मेरे अंदर ख़राब है, ये पैटर्न्स है। मैं हर बार फेल इसलिए होता हूँ, शायद मैं जब काम कर रहा था तो बीच में मेरे को एक दिन 1 सेकंड के लगा यार 2 सेकंड देख लूँ क्या मोबाइल, देखा जा सकता है। तो आपने देखा एंड जो स्टार्ट स्क्रॉलिंग एंड तुम स्क्रॉल ही कर रहे हो। सी यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ओन पैटर्न, ठीक है। कोई और आपको वो टॉर्च नहीं दिखा सकता। एंड ऑल्सो पैटर्न देख लो तो पैटर्न के ऊपर ही टॉर्च मत रख देना, ठीक है। आपके पास वो डोरेमोन की लाइट है भाई, जहाँ मारोगे वो लाइट वहीं, वो ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाएगा, वो चीज़ बड़ी हो जाएगी। तो व्हाट यू हैव टू डू, उसको देखा पैटर्न को, अब उसका सॉल्यूशन देखो, लाइक व्हाट कुड बी द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस, एंड उस चीज़ को फॉलो करना चालू करो। एक मैंने ड्रिल और बताई थी आज से काफ़ी सारे वीडियो पहले, जहाँ पे शायद 100 व्यूज़ होंगे, बट वो काफ़ी प्रैक्टिकल थी कि भाई किस वे में आप ये रील एडिक्शन ये सारी चीज़ें छोड़ सकते हो। आप देखोगे आपको मिल जाएगा, लीजीनेस, रील एडिक्शन, ऐसा करके कुछ तो है। तो यही सारी चीज़ें। आई होप यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल। वीडियो अच्छा लगता है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, कोई एक्सपीरियंस आपको शेयर करना हो, कुछ भी इमोशन है आपको वेंट आउट करने हो इन 51 दिनों में, कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू। तो तुम ऐसा बुरा मत मान जाना, ठीक है। चलते हैं।